तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है एक भयंकर सी काली रात और उसमें बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से बारिश हो रही होती है। हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में कपल होते हैं और अपनी दुनिया में दोनों के दोनों हारे हुए होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टूट चुके होते हैं, बहुत चीज़ें बर्दाश्त करके आए हुए होते हैं और वो दोनों ही इस दुनिया को बाय बाय टाटा बाय बाय करने वाले होते हैं, यानी कि मरने वाले होते हैं। तो मेल का नाम होता है सेंसे और फीमेल का नाम होता है साचान। वो दोनों ही एक नदी किनारे जा रहे होते हैं। तो दोनों नदी के किनारे खड़े हुए होते हैं और सेंसे कह रहा होता है कि नदी का बहाव तो देखो, लगता है ये किसी की भी जान ले लेगी। और उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो कहती है चलो इसमें साथ में डूब जाते हैं सेंसे। तो सेंसे भी हाँ बोल देता है और दोनों एक रस्सी को लेके आपस में एक दूसरे का हाथ बांध लेते हैं ताकि दोनों अलग ना हो और मरने के बाद भी ये दोनों एक साथ खुशी खुशी जी सके। तो सेंसे जैसे ही सच्चान को कहता है तैयार हो, उतने में एक ट्रक आके दोनों को उड़ा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है सेंसे को अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो देख रहा होता है कि ये मैं कहाँ पर आ गया। और काफी सोचने के बाद उसे समझ आता है कि अब समझा, ये वो दुनिया है जहाँ पर लोग मरने के बाद आते हैं। फिर वो हंसते हुए खुद ही से कह रहा होता है मगर ये जगह बहुत ज्यादा ही वेस्टर्न स्टाइल में लगती है मुझे। पीछे से हमें एक लड़की की आवाज आती है और वो कहती है मौत के बाद की दुनिया नहीं है। फिर वो अचानक से कहती है कि तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर एडवेंचरर। तो सेंसे पूछता है कि वैसे आप है कौन मोहतरमा। तो वो बताती है कि मैं संसार में आए हुए लोगों का मार्गदर्शक करती हूँ, मेरा नाम है एनेट। फिर वो उसको बताती है कि तुम दूसरी दुनिया में आ गए हो, ये उस दुनिया से काफी अलग दुनिया है जहाँ पे तुम्हें लाया गया है। वहाँ पे ड्रैगन्स होते हैं जो कि हवा में आसमान में उड़ रहे हुए होते हैं। और वो इस दुनिया का नाम बताती है, इस दुनिया का नाम है ज़ोबरबर्ग, जहाँ अजीब सी शक्ल वाली क्रिएचर होते हैं, मॉन्स्टर्स होते हैं बहुत सारे। और वो उसे बताती है इस अंधेरी दुनिया में तुम्हें इसीलिए बुलाया गया है ताकि तुम एक हीरो बनकर इस दुनिया में रोशनी ला सको। तो सेंसे बड़े ही आराम से कहता है कि तो ये दूसरी दुनिया है। हाँ, तो दूसरे शब्दों में डबल सुसाइड करने में नाकाम होने के बाद मुझे इस दुनिया में लाया गया है। तो एनेट कहती है लगता है अब तुम सब कुछ समझ चुके हो। तो सेंसे अपना सर खुजाते हुए हंस रहा होता है और बताता है मेरी जिंदगी बहुत शर्मनाक रही है। तो एनेट थोड़ा कदम आगे चल के सेंसे से कहती है तुम मेरी बात गौर से सुनो सेंसे, तुम्हें एक मिशन दिया गया है और वो है। उतने में ही उसके सामने एक शीशी की बोतल आती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो एक जहर की बोतल होती है जो कि सेंसे ने उसमें से दवाई निकाल के खा चुका हुआ होता है। और वो शॉक हो जाती है और बहुत जोर से चिल्लाने लग जाती है। फिर उसके हाथों में एक स्टिक होती है तो वो कहती है सच्चाई की रोशनी, जल्दी से जहर निकालो उसके शरीर से। तो सेंसे कहता है कि देखो तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे चैन से मरने दो, परेशान मत करो। तो एनेट उससे कहती है एडवेंचर तुम ये क्या कर रहे हो, अब जल्दी से खड़े हो जाओ और तुम एक मिशन पे हो, तुम एक हीरो बनोगे और इस दुनिया को बचाओगे और इस मिशन को पूरा करोगे, ठीक है। तो सेंसे नीचे पड़ी हुई जहर की गोलियों को उठाता है और चबाते हुए कहता है मिशन, मुझे कोई मिशन विशन नहीं करना, मैं तो बस मरने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रहा हूँ। तो एनेट कहती है पहले तो तुम ये गोलियां खाना बंद करो, तुम्हें इस दुनिया में चुना गया है ताकि तुम इस दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से बचा सको, और तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या। तो सेंसे हंसते हुए कहता है चुना गया, क्या मैंने कहा था कि आओ और मुझे चुनो। तो एनेट उससे बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें कोई ट्रक लेने नहीं आया था क्या। तो सेंसे थोड़ा सा सोचता है और कहता है हाँ एक ट्रक आया तो था। तो एनेट उसे बताती है उस ट्रक का काम था तुम्हें उस दुनिया से इस दुनिया में लेकर आना, क्योंकि वो ट्रक यही काम करता है। तो बताती है कि तुम्हारी दुनिया में अपनी पिछली जिंदगी से परेशान रहने वाले लोग जो उस ट्रक से टकरा जाते हैं, उन्हीं को इस दुनिया में आने का मौका मिलता है ताकि वो इस दुनिया में आके अपनी नई शुरुआत कर सके। और वो बताती है वर्ल्ड ट्रांसफर सर्विस हम देते हैं और तुम अगर उस ट्रक से टकराए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी दुनिया में खुश नहीं थे, तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी छोड़कर एक नई शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। सेंसे को उसकी बातों पर रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था और वो एक एक करके जहर की गोलियां चबाया जा रहा था। फिर वो खड़ा होता है और हंसते हुए उसके करीब आ जाता है एकदम और उसकी मैजिकल स्टिक पकड़ता है और कहता है अब बोलने की बारी मेरी है, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी पक पक। फिर वो उसे गुस्से में बताता है कि वो ट्रक मेरे और मेरी उस जिंदगी के बीच में आया जो सबसे खुशहाल होने वाला था, और तुम्हें ये सब फैसला देने का हक किसने दिया जो ये तय कर सके कि कौन अपनी ज़िंदगी में खुश है और कौन अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। फिर वो बड़े निराश होकर एक सिगरेट निकालता और चलाकर पीने लग जाता है। एनेट अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये अपनी ज़िंदगी में बचकर यहाँ आया और ये यहाँ पे आके मरने जा रहा था। फिर वो कहती है कि शायद ये अपने स्टैट्स देखने के बाद अपना मन ज़रूर बदल लेगा। फिर वो
सेंसे के फीचर्स देखने लग जाती है कि उसमें कितने गुण हैं और कितने नहीं। फिर वो देख के शॉक रह जाती है कि क्या सिर्फ 1 HP और इसका इतना कम लेवल है और इसके शरीर के अंदर जहर भी है, ये कैसे हो सकता है, ये इतना कमजोर कैसे हो सकता है। वो कहती है कि क्या ये मरने वाला है, ये हो ही नहीं सकता, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। और वो सारी छानबीन करने लग जाती है उसके बॉडी की कि उसमें क्या क्या कमी और क्या क्या नहीं है। और वो देखती है कि इसके बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे खास बनाता हो, एक भी गुण एक भी पावर नहीं है इसके अंदर। ये कितना कमज़ोर है, मैंने आज तक इतना कमज़ोर एडवेंचरर्स अपनी लाइफ में नहीं देखा पूरी। सेंसे खड़ा होता है और वहाँ से जाने लग जाता है और वो खास रहा होता है काफ़ी, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर होता है अंदर से। तो एनेट उसको जाने से रोकती है, उसका हाथ पकड़ के कहती है कि देखो मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो, तुमने सही कहा था, तुम इस दुनिया के लायक नहीं हो, तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने और ना ही तुम अपनी मर्जी से आए हो, ये गलती सारी मेरी ही है। सेंसे हंसता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अब मुझे लग रहा है कि यही मेरी ज़िंदगी है। और वो बहुत निराश होकर कहता है इसका मतलब यही है कि मैं दूसरी दुनिया में जाने के बाद भी एक हारा हुआ इंसान रह गया हूँ जिसका कुछ नहीं हो सकता। तो एनेट कहती है मुझे माफ़ कर दो, ये सारी गलती मेरी थी, प्लीज़ यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि अगर तुम बाहर निकलोगे और वैसे भी तुम्हारा शरीर बहुत कमज़ोर है, तुम्हें कोई भी मार देगा। तो सेंसे कहता है शुक्रिया, लेकिन मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तो वैसे ही मरने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हूँ। वो कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तो एनेट उसके पास भागते हुए जाती है और कहती है जाने से पहले कम से कम अपना कोई प्रोफेशन तो चुन लो। तो सेंसे कहता है हंसते हुए मैं कोई अपना प्रोफेशन चुनूं, मैं पैदाइशी एक लेखक हूँ, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, अब चलता हूँ बड़े कानों वाली सुंदर लड़की। और ये कहते हुए वहाँ से वो चला जाता है और एनेट उसे बस देखती ही रह जाती है और वो सोच रही होती है अब मुझे समझ आया, मतलब मैं इसी आदमी के आने का इंतज़ार कर रही थी। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेंसे एक बोर्ड के पास खड़ा हुआ होता है और कहता है दूसरी दुनिया। मैं इसे पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन मुझे आसपास कहीं पे कोई कैफ़े तो नहीं मिल सकता। और वो एक एक करके जहर की गोलियां खा ही रहा होता है। सेंसे को अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है, उसके दिमाग में बज रही होती है और वो कहती है आपको 5 पॉइंट्स प्राप्त हुए। सेंसे अपना सर पकड़ के कह रहा होता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, पर प्लीज़ मेरे दिमाग में ऐसे डायरेक्ट बजना बंद करो, मुझे माइग्रेन की बीमारी है। फिर से उसे एक वॉइस सुनाई देती है और उस वॉइस में कह रही होती है वो कि एडवेंचरर अब लेवल 2 पे पहुंच चुका होता है और उसका सर फट रहा होता है बहुत तेज़ी से। उसे अचानक से ही एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे देखता है तो एक पेड़ गिर गया होता है अचानक से। फिर वो वहाँ उसके करीब जाता है तो वो देखता है वो पेड़ एक मॉन्स्टर में बन चुका होता है और उसने एक लड़की को पूरे तरीके से जकड़ रखा होता है और वो कह रहा होता है पेड़ कि मैं तुम्हें पूरा सोख लूँगा, तुम्हारी सारी पावर्स अपने अंदर इनहेल कर लूँगा। तो वो लड़की सेंसे से कहती है तुम एक एडवेंचरर हो ना, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ थोड़ा जल्दी करो वरना ये मेरी जान ले लेगा, प्लीज़। सेंसे कहता है उससे क्या तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं तुम्हारे ऊपर एक नॉवल लिख सकता हूँ। तो वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से कुछ करो और मुझे बचाओ यहाँ से। वो कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊँ, ज़रा मुझे सोचने दो। वो उसके करीब जाता है और अपना दोनों हाथ ऊपर करता है, थोड़ा सा कूदता भी है और कहता है देखो मेरे तो हाथ ही नहीं पहुँच रहे, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। उतने में एक टहनी आती है और सेंसे की गर्दन पे जकड़कर उसे भी लटका देती है। सेंसे कहता मुझे सांस नहीं आ रही है। तो लड़की भी कहती है ये क्या कर रहे हो तुम तो किसी भी काम के नहीं हो। तो सेंसे कहता है खैर मिलकर अच्छा लगा, अब हम दोनों के पास जीने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा। तो वो फीमेल उसे बताती है कि हाँ तुम्हारी ही वजह से डेड ट्रीज में लाइफ चुराने की ताकत होती है, ये अपने शिकार से उसकी सारी एनर्जी उसकी सारी लाइफ छीन लेता है, जिससे इसके अंदर और भी ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं और ये और ज़्यादा जीने लग जाता है। और वो ट्री उन दोनों से उनकी सारी की सारी लाइफ छीनने लग जाता है। तो वो कहती है कि अब हम कुछ ही देर में मरने वाले हैं। तो हमारा सेंसे कहता है ये तो बहुत अच्छी खबर है। और वो कहता है बताओ तुम इस बात से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो ना, मुझे तो अभी से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है। और वो अपना मुंह खोल के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लग जाता है और कहता है गुड बाय। तो वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है सुनो हार मत मानो एडवेंचरर, थोड़ी सी हिम्मत रखो। और इतने में ही सेंसे की गर्दन लटक जाती है। तो वो कहती है नहीं तुम मर गए, ऐसा नहीं हो सकता। और वो चिल्लाने लग जाती है ज़ोर से और वो बहुत ज़्यादा ही निराश हो जाती है, आंख बंद करके सोचने लग जाती है मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा अंत ऐसा होगा, ऐसी मौत नसीब होगी मुझे। और फिर अचानक से ही वो ट्री फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है और धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तो वो कहती है ये सब कैसे हुआ,
उतने में सेंसे कहता है मैं एक बार फिर से मरने में नाकाम रहा। शिट। और सेंसे के बॉडी से एक आवाज आती है कि एडवेंचरर ने उस डेड ट्री को मार दिया, उसके जहर से वो डेड ट्री मर गया। और ये सब कुछ वो लड़की सुन रही होती है और वो बोल रही होती है अपने मन में कि ये सब कैसे हुआ, मतलब उसने उस ट्री को लाइफ फोर्स की जगह अपने अंदर का जहर दे दिया और वो ट्री मर गया। फिर से आवाज आती है कि एडवेंचरर अब लेवल 3 पे पहुंच चुका है और सेंसे अपना सर पकड़ के बैठा हुआ होता है। फिर वो खड़े होते हैं, उससे कहती है कि वैसे तुम हो कौन, बाहर से कमजोर होने का दिखावा करते हो और अंदर से एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो। सेंसे फिर से एक सिगरेट जला लेता है और फिर अपनी दुखद स्टोरी सुनाने लग जाता है कि मैं वो हूँ जिसने शुरू से ही मौत मांगी और उसे हमेशा से ही मौत नहीं मिली। मेरा तो नसीब ही खराब है, मैं अब तक 5 बार मरने की कोशिश कर चुका हूँ और 5 बार नाकाम रहा हूँ। तो वो लड़की कहती है चलो जो भी हो, अब तुम इतने ज़्यादा डिप्रेस क्यों हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मरे नहीं। तुम्हारा शुक्रिया। चलो ना मेरे घर चलो ना, तुमने मेरी जान बचाई है, अब तुम्हारा यह एहसान तो मुझे उतारना ही पड़ेगा। चलो मेरे घर चलो। चलो अब उठ भी जाओ, तुम्हारा नाम जो भी है। सेंसे कहता है कि लोग मुझे सेंसे कहते हैं और वो उसका हाथ पकड़ के उसे उठाने लगती है। तो सेंसे को अचानक से ही हिट होता है कि ये तो उसकी गर्लफ्रेंड साचान है। वो अपने हाथ में बंधी हुई डोरी को देखते हुए कहता है क्या तुम भी इस दुनिया में आई हो साचान? और वो लड़की कहती है क्या बोले जा रहे हो तुम? और वो उसे बताने लग जाती है कि मेरा नाम सच्चान नहीं है और वैसे भी मैंने तुम्हें अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया, तो मेरा नाम है, ध्यान से सुनो। उतने में सेंसे आगे बढ़ के सच्चान करते हुए चलने लग जाता है और वो कहती है सुनो मैंने तुम्हें कितनी बार बोला मेरा नाम सच्चान नहीं है और तुम कहाँ जा रहे हो, मेरा नाम है। जैसे वो ये चीज़ बोलने जाती है फिर से सेंसे कह देता है सच्चान और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाने लग जाती है। वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है इस जालिम दुनिया में जीने के लिए मुझे एक मकसद मिल चुका है, तुम कहीं पे भी हो साचान, मैं तुम्हें ढूंढ के ज़रूर निकालूंगा और फिर हम दोनों साथ में सुसाइड कर लेंगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एनेट को जो कि ज़बरबर्ग के देवताओं से प्रार्थना कर रही होती है कि प्लीज़ आप उस एडवेंचर का ध्यान रखना, वो कहीं पे भी हो उसे कुछ होने मत देना और किसी भी दिन कैसे भी करके मुझे उससे ज़रूर मिलना ना दोबारा से। और अचानक से ही गेट खुलता है और वो देखती है कि सेंसे वहाँ पे खड़ा होता है। सेंसे कहता है हेलो। एनेट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है तुम वापस आ गए, तुम वापस आ गए एडवेंचरर, और उसके पास भागते हुए जाती है। और अचानक से ही सेंसे के पीछे से वो लड़की निकल के आ जाती है। तो एनेट एकदम शॉक हो जाती है कि अब इसके साथ ये लड़की कौन है। तो सेंसे एनेट से कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो एनेट भी कहती है हाँ हाँ पूछो ना, ज़रूर पूछो। तो वो कहता है कि दरअसल मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है साचान, क्या तुम मुझे पता करके बता सकती हो वो कहाँ है? और एनेट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। पीछे से वो लड़की कहती है क्या कहा, एक और लड़की? फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेंसे और वो लड़की चल रहे होते हैं। सेंसे वो पॉइजन पिल्स चबाते हुए कह रहा होता है आखिर ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं साचान को मैं। तो वो दूसरी लड़की कहती है टेंशन मत लो, वो कहीं ना कहीं तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी। तो वो दूसरी लड़की कहती है वैसे मेरा घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो चलो ना हम रोड के किनारे पे कैसल टाउन है वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा घूम लेते हैं, चलो ना चलो। और वो उसका हाथ पकड़ के लेके जा रही होती है कि इतने में एनेट आ जाती है और वो अपने मैजिकल स्टिक से उसके हाथ पर मारती है और वो लड़की बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। और एनेट उसे कहती है पब्लिक में ऐसे किसी लड़के का हाथ पकड़ के चल रही हो, तुम इतनी ज़्यादा बेशर्म कैसे हो सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? तो वो उससे कहती है पता है मेरे हाथ में कितनी ज़्यादा ज़ोर से मारा तुमने, मुझे कितना दर्द हो रहा है, और वैसे तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो? तो एनेट थोड़ा सा सोचते हुए कहती है क्योंकि। उतने में वो लड़की दोबारा कहती है अच्छा तो तुम सेंसे से प्यार करती हो? तो एनेट कहती है क्या कहा तुमने, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मैं बस एडवेंचर का ध्यान रख रही हूँ, दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों का ध्यान रखना ये मेरी एक जिम्मेदारी है, समझी तुम? तो दूसरी लड़की कहती है अच्छा तो सेंसे दूसरी दुनिया से आया हुआ है, तभी मैं सोचूं वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। एनेट कहती है क्या कहा, ताकतवर? एनेट कहती है झूठ है, उसमें रत्ती भर की भी ताकत नहीं है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए तो मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है। तो दूसरी लड़की कहती है तुम्हें लगता है कोई गलत फहमी हुई है, सेंसे ने एक ही वार में डेड ट्री को मार डाला और मेरी जान बचाई, ठीक है, वो एक हीरो है, हीरो, समझी? एनेट की तो मानो पूरी दुनिया ही घूम जाती है, वो शौक में चली जाती है और मन में कह रही होती क्या इसने तुम्हारी जान बचाई और तुम दोनों अभी से ही इतनी जल्दी इतने क्लोज आ गए?
और वो नीचे बैठ के कहने लग जाती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया चोर बिल्ली। तो दूसरी लड़की कहती है क्या तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई हो। तो सेंसे अचानक से एक ताबूत के पास चला जाता है और कहता है देखो मुझे कितनी सुहावनी जगह मिली है। जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मुझे चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अब मैं इसमें सो के आराम करूँगा। तो जब हम अपनी डेस्टिनी तक पहुँच जाए मुझे उठा देना, ठीक है। ये बिस्तर तो बहुत ही आरामदायक है। वो दूसरी लड़की कहती है क्या तुम्हें सच में इसमें नींद आ सकती है, कैसे। सेंसे कहता है कि गुड नाइट एनेट और गुड नाइट तामा। तो वो दूसरी लड़की एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पहली बात तो ये कि मेरा नाम तामा नहीं है। तो एनेट एकदम हंसने लग जाती है और कहती है उसने तुम्हारा सही नाम लिया था बेवकूफ लड़की। तो तामा थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है क्या। तो एनेट उस ताबूत को रस्सी से बांधकर खींचने लग जाती है और तामा से कहती है क्या तुम मेरे साथ आ रही हो ना। तामा कहती है पता नहीं इसका क्या होगा आगे, जरा अपनी कमर संभाल के, ठीक है। और वो जोर से उस ताबूत को खींचने लग जाती है और इससे रस्सी टूट जाती है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है एक बहुत बड़े राजमहल का और एक लड़की का जो कि डूबते हुए सूरज को देख रही होती है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है ख़त्म। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इसमें क्या क्या आपको अच्छा लगा, कौन से सीन अच्छे लगे, तो ये आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।